गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं देवेंद्र गौतम आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसी वीडियो आनी चाहिए जिसमें पता चले कि भाई जो नए न्यू कमर्स, जो नए लोग ज्वाइन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको डिफरेंस पता चले कि भाई आम बिजनेस, हम जो भी ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उसमें और नेटवर्क मार्केटिंग जो मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट हैं उनमें वो उनसे बेटर कैसे है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी कैसे है, या हमें अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों अपनाना चाहिए। जो भी हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, उसके साथ हमें नेटवर्क मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और पैसा कमाने के लिए हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। यानी या तो हम एम्प्लॉइज हो जाएंगे, या हम सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएंगे, या फिर हम बिजनेस करेंगे, यानी हम जॉब करेंगे, या कोई वकील, डॉक्टर, सीए, कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइन में आ जाएंगे, या फिर हम कोई छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे। बट जो भी हम काम करेंगे, चाहे कोई भी हम काम करें, उसमें हम क्या करते हैं या उसमें उनसे बेटर क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। जॉब के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए। मान लो हम आज कॉलेज पास आउट करते हैं, या कोई भी आदमी अपनी लाइफ की शुरुआत करता है, उसे सबसे पहले वो सोचता है कि भाई कोई जॉब करूं, और वो जॉब करने के लिए मार्केट में जाता है। तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो वो जॉब के लिए ट्राई कर सकता है। क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसको प्लस में क्या चाहिए, उसको चाहिए एक्सपीरियंस। यानी कि जॉब का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस जॉब के बारे में, तब वो जॉब ले सकता है। लेकिन जब उसको जॉब मिलेगी, उसकी क्वालिफिकेशन भी होगी और एक्सपीरियंस भी होगा, तब उसको जॉब मिलेगी। और जो जॉब मिलेगी उसके अंदर वो टाइम लगाकर पैसा कमाएगा। यानी कि क्वालिफिकेशन और जॉब एक्सपीरियंस से जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन जॉब मिलने से पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा जॉब को करने से, यानी टाइम लगाकर पैसा कमाया जाएगा। यानी आप टाइम लगाकर, टाइम को बेचकर पैसा कमा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपने टाइम लगाया, मान लो आप जॉब पे ना जाओ तो क्या पैसा आएगा आपको। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी लाइफ में क्वालिफिकेशन भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, बट जॉब करने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, यानी टाइम को बेचना पड़ेगा। टाइम बेचोगे पैसा आएगा, टाइम नहीं तो पैसा नहीं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिल गई और 1 साल, 2 साल, 1.5 साल आपने जॉब को रन किया या जॉब की अच्छी से दिल लगा के, लेकिन उसके बावजूद मान लो कोई ऐसा हादसा आपके साथ हो जाए, या आप जॉब पे ना जा पाओ, या आप जॉब को करने के लायक ना रहो, तो क्या आपकी फैमिली सिक्योर है? क्या आपके पास कोई ऐसी इनकम आएगी जॉब से कि आप काम ना करो तब भी आपके पास पैसा आएगा? जहां तक मैं सोचता हूं, अगर जहां पर भी आपने टाइम लगाना बंद किया जॉब के अंदर, वहीं पर आपको पैसा आना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं, हम जॉब की बजाय मान लो हम कोई प्रोफेशनल लाइन को चुनते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब अपने लिए कार्य, यानी कि कोई डॉक्टर हो जाएगा, या कोई वकील, या कोई सीए। मान लो उसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले उसके लिए हमें सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है और एक डिग्री होनी जरूरी है आपके पास, यानी क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर है तो डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, वकील है तो वकील की डिग्री, या सीए है तो सीए की डिग्री, यानी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए एक्सपीरियंस। आपने डिग्री ले ली, आप डॉक्टर बन गए, या आपने वकील की डिग्री ले ली, आप वकील हो गए, बट जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आपको मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको किसी ना किसी वकील, दूसरे वकील के पास, या दूसरे डॉक्टर के पास, या दूसरे सीए के पास एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके आप मतलब केस लड़ सकते हो।
यानी आपको टाइम लगेगा वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस लेने में भी, यानी आपको क्वालिफिकेशन भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो, चाहे जो कोई ज़्यादा लगाता है कोई थोड़ा लगाता है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लो वकील हो जाते हो तो वकील बनने के बाद आपको ऑफिस तो डालना पड़ेगा वकील होने के बाद, क्योंकि लोग जो आपसे मिलने आएंगे वो कहाँ आएंगे, आपको कोई प्रॉपर एड्रेस होना जरूरी है। तो आपको एक ऑफिस लेना पड़ेगा, और ऑफिस जब आप लोगे तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी। या ये लगा लो कि आप डॉक्टर हो गए, डॉक्टर बन गए आप, और डॉक्टर बनने के बाद आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया। अब आप मान लो कहीं अपना प्रैक्टिस शुरू करते हो तो कोई ना कोई क्लिनिक आपको खोलना पड़ेगा, वहीं आपके पास लोग आएंगे इलाज करवाने के लिए, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। और आपने क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास डिग्री भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, और आपने इन्वेस्टमेंट भी की, और आप क्लिनिक खोल के या आप ऑफिस खोल के वकील का आप बैठ गए और उसके बाद आपने प्रैक्टिस शुरू की। बट वहाँ पर भी वही कंडीशन है कि अगर आप टाइम लगाओगे तो पैसे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्टर की डिग्री ले ली और उसके बाद आपने क्लिनिक भी खोल दिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, उसके बाद आप ना जाओ क्लिनिक के अंदर और आपको पैसे आएंगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ भी वही है कि आप टाइम बेचकर पैसा कमा रहे हो। मान लो आप एक अच्छे डॉक्टर हो जाते हो, और उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद मान लो 1 साल 2 साल आपने डॉक्टरी की, 3 साल डॉक्टरी की, या वकालत में आपने 2 साल 3 साल प्रैक्टिस की, आप अच्छे केस आपके ने मतलब हैंडल किए। उसके बाद बाय चांस आपको ऐसा कुछ हो जाए कि आप काम करने के लायक ना रहो, तो क्या वो रेगुलर इनकम आपकी फैमिली को जाएगी? मेरे ख्याल में नहीं जाएगी। यानी कि वहाँ पर भी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। जब तक हम टाइम लगा रहे हैं तब तक हमारे पास पैसा आएगा, और जिस दिन हमने टाइम लगाना बंद कर दिया उसी दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं बिजनेस की। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, हर आदमी अपनी हैसियत के अनुसार कोई छोटा बिजनेस या कोई बड़ा बिजनेस, कोई हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं बड़ी, या कोई छोटी मोटी मशीनरी लेके भी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हम मान लो करते हैं, तो उसमें भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें वहाँ पर एक्सपीरियंस, यानी कि हमें नॉलेज बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस बिज़नेस का नॉलेज नहीं होगा तो हम बिज़नेस में फेल हो जाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि सबसे पहले हमें उस बिज़नेस की कंडीशन है कि हमें उस बिज़नेस का नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी चीज़, उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट लगेगी, पैसा लगेगा। अगर पैसा नहीं है तो हम बिज़नेस करने की सोच भी नहीं सकते। यानी कि बिज़नेस की 2 फर्स्ट प्रायोरिटी हैं कि भाई पहला तो आपको उस बिज़नेस का नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा है तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, नहीं तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। यानी कि ये दोनों चीज़ अगर आपके पास हैं, इन्वेस्टमेंट भी है और नॉलेज भी है, तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसा लगा दिया, नॉलेज भी थी आपको बिजनेस की, और उसके बाद आप उस बिजनेस के अंदर ना जाओ और आपके पास पैसा आएगा? या आपने 2 साल 3 साल उस बिजनेस को टाइम दिया, उसके बाद आप बिजनेस में टाइम ना दो तो भी आपके पास पैसा आएगा? शायद नहीं। यानी कि वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। यानी टाइम लगाएंगे तो पैसा है, टाइम नहीं तो पैसा नहीं। इसका मतलब ये है कि हम कोई जॉब करें या कोई प्रोफेशनल लाइन में जाएं या कोई बिजनेस करें, आम जितने भी ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें टाइम बेचकर ही पैसा कमाने पड़ेगा, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब बात करते हैं कि MLM में क्या होता है, मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बेटर है, क्यों लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अपनानी चाहिए, हमारे सारे सपने नेटवर्क मार्केटिंग से पूरे हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी। तो हम देखते हैं क्या वही रिक्वायरमेंट उसके अंदर भी है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नेट क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो 10वीं पास भी रन कर रहा है बहुत अच्छे से और पैसे कमा रहा है। और ये एक डॉक्टर, एक वकील या एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास। दूसरी चीज़, यानी क्वालिफिकेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आ गई एक्सपीरियंस। दुनिया का अगर कोई एकमात्र बिजनेस है जिसमें एक्सपीरियंस हमें पहले लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस यानी नॉलेज हम इस बिजनेस में गेन करते हैं करते हुए। नहीं तो कोई भी दुनिया का बिजनेस है, पहले उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी,
तब जाके हम उसको स्टार्ट करेंगे। बट ये बिजनेस एक ऐसा है जिसमें आपको पहले नॉलेज नहीं लेनी, आपको पहले स्टार्ट करना है और धीरे धीरे ये प्रॉपर पूरी चैन होती है, अप्लायंस की पूरी चैन होती है जो हमें सिखाएगी कि हम इस बिज़नेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। और धीरे धीरे करते करते आप बिज़नेस को एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगी और आप सीख जाओगे। यानी कि आपको पहले किसी एक्सपीरियंस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ आ गई इन्वेस्टमेंट। MLM बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये बिजनेस मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब उतने में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जीरो इन्वेस्टमेंट से, या उतना जितने में आप एक दिन की पार्टी कर लेते हैं। मतलब बहुत लो इन्वेस्टमेंट से या बिना इन्वेस्टमेंट के भी इस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। यानी ये तीनों चीज़ें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी, सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन है इस बिज़नेस की, अगर कोई भी बिजनेस इस बिज़नेस में सक्सेस होना चाहता है तो उसको ड्रीमर होना पड़ेगा, सपने उसके मजबूत होने चाहिए। अगर किसी के सपने मजबूत हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे जा सकता है। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या होगा। आप किसी भी बिजनेस को करते हो, उसके बाद में कुछ साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद अगर वो बिजनेस छोड़ देते हो तो आपकी इनकम जीरो हो जाती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आप टाइम बेचकर पैसा नहीं कमाओगे। यहाँ क्या होगा, आपने 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, 4 साल लगाए, 5 साल लगाए, यानी 2 से 5 साल आपका टाइम यहाँ पर लगेगा। और उसके बाद आप चाहे टाइम ना भी लगाओ तो भी आपके पास रेगुलर पैसा आएगा, अगर आप एक अच्छी कंपनी के साथ असेंबल हो तो। यानी कि आप कोई अच्छी कंपनी, प्रोडक्ट बेस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ते हो और 2 से 5 साल अपनी लाइफ के लगाते हो तो धीरे धीरे 2 से 5 साल में आप इतने सिक्योर हो जाओगे कि आप उसके बाद अगर आप काम करने लायक नहीं रहते हो या काम किसी वजह से आप नहीं कर सकते हो तो उसके साथ साथ आपको, लेकिन आपका पैसा आना बंद नहीं होगा, पैसा आपका रेगुलर आता रहेगा। क्योंकि एक टीम वर्क है और आप चाहे काम करो ना करो लेकिन आपकी टीम वर्क कर रही है। हर आदमी अपने सपनों के लिए काम करता है और इससे हर आदमी पैसा गेन करता है। तो एक तो ये इसमें बेनिफिट है कि आप और बिजनेसों के अंदर आपको सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी है, यानी आप एक सिक्योर हो। आप 2 से 5 साल लगा के आपकी फैमिली सिक्योर है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको फैमिली को वो इनकम एज इट इज जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो कोई जॉब कर रहा है या कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशनल लाइन में हो, हम ये नहीं कहते कि उस काम को छोड़ दो, वो ख़राब है। इनिशियली स्टेज पे जो आपकी आर्थिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आपको वो करना ही करना पड़ेगा। बट मैं ये कहता हूँ, हर यंग युवा से कहता हूँ, जो ड्रीमर बंदा है, जो अपनी लाइफ में कुछ सपने रखता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उसको अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एथिक्स, नॉलेज और जो आपको मतलब मिलने वाला है, जो आप गेन करोगे नेटवर्क मार्केटिंग में, पैसे के साथ साथ जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी नेटवर्क मार्केटिंग में, वो दुनिया के किसी भी और बिजनेस से नहीं मिल सकती। और उसमें आपको अपना फुल टाइम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत है, ना आपको कोई मतलब अपनी प्रैक्टिस या कोई डॉक्टरी छोड़ने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम 1 घंटा 2 घंटा डेली मतलब बचा के अपनी लाइफ के, और वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। और जो लोग, ये एग्जाम्पल सेट हुए हैं वर्ल्ड के अंदर कि जिन लोगों ने पार्ट टाइम 1 घंटा 2 घंटा बचा के भी नेटवर्क मार्केटिंग स्टैंड की है, वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, बहुत दूर तक गए हैं, यानी बहुत लोग सक्सेसफुल हुए हैं सिर्फ पार्ट टाइम बिजनेस करके। तो मेरी यही राय है कि हर युवा को जो ड्रीमर है उसको अपनी ज़िंदगी में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग में हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो अगर अपनी लाइफ में आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं या आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी चाहिए, तो जिसने भी आपको एक बार नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार या जब भी आपको नियर दिखाई है, कोई भी प्लान दिखाया है, तो फटाफट फ़ोन उठाइए और उसको कॉल कीजिए और उसके साथ जुड़ जाइए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा नंबर और उसमें ईमेल आईडी भी है मेरी, और आप फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए जिसके साथ भी जुड़ना चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत कीजिए। जस्ट डू इट। थैंक यू दोस्तों।